साथियों नमस्कार। पर्यावरण के प्रति हम लोगों की चिंताएं सदैव रहती ही हैं कि पर्यावरण अगर स्वस्थ है, पर्यावरण अच्छा है और मानव जाति यदि जीवित है तो यह पर्यावरण की ही देन है। उसका अस्तित्व यदि बना है तो पर्यावरण को लेकर हम सबकी चिंताएं रहती हैं। और यह चिंताएं आज से नहीं, महाभारत काल से हमारे वेदों में इसका उल्लेख है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता किस तरीके से रखनी चाहिए, क्यों जरूरी है। और हम सब जीवित हैं तो यह पर्यावरण की ही देन है, पर्यावरण संतुलन का ही देन है। आइए हम उन संस्कृत के श्लोकों को देखें जिनसे हमें ज्ञात होगा कि पहले भी यह चिंताएं थीं और आगे भी, वर्तमान समय में भी हैं और आगे भी रहेंगी। और स्वस्थ पर्यावरण के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वृक्ष की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि पश्यतान महाभागान पराभयंकांत जीवितान वात वर्षात पहिमान सहंत्रे वारियंतिनः। वृक्ष इतने महान होते हैं कि परोपकार के लिए ही जीते हैं। ये आधी, वर्षा और शीत को स्वयं सहन करते हैं। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम सुजनैश्चैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। इनका जन्म बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हीं के कारण सभी प्राणी जीवित हैं। जिस प्रकार किसी सज्जन के सामने से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाते, उसी प्रकार वृक्षों के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं होता। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और विभिन्न प्रकार के हमें पोषक तत्व हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो यह सब उनका होना ही मनुष्य जात के लिए बहुत ही उपयोगी है। पुत्र पुष्य फलच्छाया मूल वलकाल दारुभी गंधिनी गंधनियार सभास्मस्त तौस्मः कामान वितन्वते। ये हमें पुत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल वलकल, इमारती और जलाऊ लकड़ी, सुगंध राख, गुठली और अंकुर प्रदान करके हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनामिहि देहिषु प्राणय रर्थिधाया वाचा श्रेय एवाचरेत सह। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्यों को लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वह वृक्षारोपण करे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधम कश्चाचित् धनम। इस विश्व गति में, इस अत्यंत गतिशील समष्टि जगत में जो भी यह दृश्यमान गतिशील व्यक्तित्व जगत है, यह सब पर्यावरण की देन है। यह सब ईश्वर के लिए जो भी ईश्वर ने दिया है, यह सब पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टि से ही हम सबको है। जैसे जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही उपभोग करें, अत्यधिक दोहन न करें। जैसे किसी भी दूसरे की धन की संपत्ति पर लालचाई दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उसी तरीके से यह चराचर जगत में जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त पर्यावरण का असीम संपदा हमें प्राप्त है, उसमें हमें उतना ही दोहन करना चाहिए जितने से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हों। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्य जीवनम धन्यामहि रुहायेभ्य निराशाम यान्ति नार्थिनः। सब प्राणियों पर उपकार करने वाले वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यह वृक्ष धन्य है और इनके पास से कोई याचक निराश नहीं जाता। 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्रो समो द्रुमः। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। यह मत्स्य पुराण में उल्लेख है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः
परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। यह शरीर भी परोपकार के लिए होना चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए समर्पित होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय। वृक्षः सत्पुरुषा इव। दूसरे को छांव देता है, खुद धूप में खड़ा रहता है, फल भी दूसरों के लिए होता है। सचमुच यह वृक्ष तो सत्पुरुष के समान है। तड़ाकृत वृक्षरोपी इष्टयज्ञस्य यो द्विजो। एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिना। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 58 के श्लोक 32 में लिखा गया कि तालाब बनवाने, वृक्षारोपण करने और यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले द्विज को स्वर्ग की महत्ता दी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो सत्य बोलते हैं तो महान ही होते हैं, उनका महत्व है ही। तो ऐसे में हमें बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि चेष्टा वायु खमाकाश मूष्माग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संगातः शरीरम पांच भौतिकम। महर्षि भृगु कहते हैं कि इन वृक्षों के शरीर में चेष्टा अर्थात गतिशीलता वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ शरीर का रूप है, ठोसपन पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार इन वृक्षों का यह शरीर 5 महाभूतों वायु आकाश अग्नि जल और पृथ्वी तत्वों से बना है। इसलिए हमें हमेशा श्रेयस्कर अति उत्तम इस अपना सर्वोत्तम देकर प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के लिए समर्पित होना होगा। आगे भी हम अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।